वेस्टीज वाले वीडियो पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और वो नेगेटिव कमेंट है और वो मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है, 4 किताबें पढ़ी हैं, 5 मोटिवेशनल वीडियो देखी हैं, 2-4 सेमिनार करे हैं और कोट पैंट पहन के आ गए, अपने नाम के आगे एंटरप्रेन्योर लिखवा लिया और बस कुछ नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है ना। वो ज्ञान की बातें आपको करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वेस्टीज के अंदर और आज की डेट में क्या आपको वेस्टीज जैसी कंपनी ज्वाइन करने की ज़रूरत भी है अर्निंग के लिए, या हमारे पास बेटर ऑप्शन है। आज हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट है, जहाँ पे हम स्मार्टली काम करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, इंटरनेट मार्केटिंग में, तो मैं इसको 1.5 साल से कर रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं आपके साथ एक अच्छा प्रोग्राम शेयर कर सकता हूँ जहाँ से आप स्किल सीख सकते हो और आप एज अ फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग या एज एन एफिलिएट मार्केटिंग काम कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप मुझे व्हाट्सएप करना, डेफिनेटली मैं फ्री होकर आपको गाइड करूँगा। अब बात करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहले जब मुझे इसके बारे में पता लगा वेस्टीज के बारे में, तो मैंने भी एक किताब पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, और उसके बाद एक बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, वो मैंने पढ़ी थी और मैं कहीं ना कहीं मुझे बताया गया था इसके बारे में, तो मैंने उसकी किताब पढ़ी थी तो मैं ऑलरेडी पॉजिटिव था कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा नहीं यार ये आइडिया तो अच्छा है, चलो इसमें एनरोल करते हैं। और सबसे पहले मुझे लगा कि यार ज़्यादा इनकम नहीं होती होगी, 10,000 15,000 तो एक्स्ट्रा इनकम, अगर 15,000 भी हो रही तो बुरा क्या है। अभी मैं कुछ भी नहीं कमाता क्योंकि उस टाइम मैं स्टूडेंट था, अगर मैं 15,000 भी कमा रहा हूँ तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए। तो मैंने ये सोच के मैं वहाँ पे वेस्टीज के जो DLCP सेंटर होता है, मुझे पता नहीं आज उसका क्या नाम है, वो DLCP सेंटर में गया। अब वहाँ लोग पेपर पेन लेके 8 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए की बात कर रहे थे। तो मुझे लगा यार इस फील्ड में इतना पैसा तो जॉब में भी नहीं है। तो मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, मुझे ज्वाइन करना है। उसी टाइम मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम मनप्रीत था, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे वेस्टीज का पूरा प्लान समझाया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने किताब पढ़ा है, उसमें वो लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, मैंने सोनू शर्मा की 2-3 वीडियोस देखी थी एंड मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ज्वाइन करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने उसके साथ काम करना स्टार्ट किया। अब ये काम आपको कभी भी पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन आप देख लेना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपको गाड़ी दिखाई जाएगी, आपको बंगले दिखाए जाएंगे, आपको पैसा दिखाया जाएगा, आपको मोटिवेशन दिखाया जाएगा, आपको कहानी सुनाई जाएगी कि पहले ये आदमी जॉब करता था, ये स्ट्रगल कर रहा था, 9 से 5 अपनी मरवा रहा था, आज की डेट में ये करोड़पति है। कुछ इस तरह की रैग्स टू रिचेस जो स्टोरीज होती हैं आपको ये सुनाई जाएंगी। अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है तो कमेंट करके मुझे बताएं एंड एक लाइक बटन ठोके, ताकि मुझे ये चीज़ पता लगे और लोगों को पता लगे कि ये आपके साथ हुआ है, ठीक है। या जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, भाई अगर आप तुम्हारे साथ सच में ये चीज़ हुई तो कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे एक कमेंट से बाकी लोगों को मैसेज जाता है। तुम अपनी लाइफ नहीं बचा रहे, तुम उन लोगों की लाइफ भी बचा रहे हो जिनकी बर्बाद होने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल दूंगा जिसमें वेस्टीज के कारण या वेस्टीज जैसी कंपनीज के कारण लोगों का करियर बर्बाद हो गया, ठीक है। पैसे तो बर्बाद होते ही हैं, टाइम भी बर्बाद होता है, करियर भी बर्बाद हुआ है। मैं सारी बातें शेयर करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं था काम कैसे करते हैं। तो मेरे एक आदमी जो आपको ज्वाइन कराता है, जिसके अंडर आप काम करते हो, या तो उसको आप स्पॉन्सर बोलते हो या उसको आप अपलाइन बोलते हो। तो मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने मुझे बोला कि आनंद, तेरे को काम क्या करना है, तुझे जाना है और तुम्हें जो है मीटिंग्स देनी है, लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आपको घर वालों को फ़ोन करना है, अपने दोस्तों को फ़ोन करना है। मैंने सबको फ़ोन किया, घर वालों को फ़ोन किया, जो मेरे रिलेटिव्स थे उनको फ़ोन किया, मेरी मासी को फ़ोन किया। भाई कोई आदमी, सब हाँ में हाँ मिला देते हैं। उस टाइम पे जब आप फ़ोन करोगे ना, आपको सब बोलेंगे हाँ हम बाय कर लेंगे, हम परचेज़ कर लेंगे। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो गोलीबाजी दे रहे होते हैं, वो नहीं खरीदते, या मना कर देंगे या बोलेंगे हम अगले महीने खरीद लेंगे। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको बताया जाता है कि ये सब चीज़ें आप करके आपका बिजनेस आप बिल्ड कर रहे हो और पता लगता है होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, मैंने जो ट्राई करी थी, मैं अलग अलग लोगों के पास जाता था, यानी मैं किसी रिक्शे वाले के पास जा रहा हूँ, कोई एक पेट शॉप था वहाँ पे वो काम कर रहा था, मैं उसके पास गया, मैं उसको समझाने लग गया। क्योंकि वेस्टीज उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था ना, अभी तो फिर भी कम से कम कल्चर ठीक है, एनवायरनमेंट ठीक है, बट जब मैंने ज्वाइन किया था वेस्टीज में उतने अच्छे क्वालिटी के लोग नहीं आते थे। कोई भी एंट्री कर लेता था वेस्टीज के अंदर, एरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी जाएगा वो ज्वाइन कर लेता था। कुछ क्राइटेरिया नहीं है ज्वाइन करने का, आपको बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको फॉर्म भरना होता है, प्रोडक्ट खरीदना होता है, और कुछ भी इसका क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी कर सकता है, ठीक है, हर किसी के लिए। तो उस टाइम पे इस तरीके का माहौल था, तो मुझे लगा इस तरीके के लोग ज्वाइन करेंगे।
अब ये काम इतना टफ है, आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा काम के बारे में पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में। जब आप फील्ड में उतरोगे, जब आप पैसे दे दोगे, प्रोडक्ट खरीद लोगे, फिर आपको काम बताया जाएगा कि आपको करना क्या, आपको ज्वाइनिंग करानी है। 6 लोगों को ज्वाइन कराओ, वो आगे 6 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, और कितना टाइम लगेगा। अगर मान लो ये काम मतलब ऐसे करके वो आपको पूरा एक प्लान बताएंगे लंबा सा, और बोलेंगे कि आप 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमाने लायक हो जाओगे इस प्लान के अकॉर्डिंग। बट प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्लान अचीव होता ही नहीं। ठीक है, मान लो आप 6 लोगों को ज्वाइन कराते भी हो, ठीक है ना, 6 लोग आपके डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं जो उनका प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग। 6 में से एक आदमी काम करता नहीं है, वो बोलेगा कि भाई मैं काम नहीं कर रहा। दूसरा आदमी बोलेगा यार मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में तेरे को फ़ोन करता हूँ। तो 6 में से कोई एक आदमी होगा, वो भी आधा अधूरा काम करेगा। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली लोगों को ज्वाइन करवाते रहना है, लोगों को एनरोल करवाते रहना, तभी आप वो 6 वाला टारगेट जो अपनी लाइन में ना, जो आगे 6 बनाएंगे, तभी आप अचीव कर सकते हैं। तो पहली बात ये है, जो लोग थोड़े से अंदर अब किसी के साथ बात नहीं करना पसंद करते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, भाई उनके लिए ये चीज़ नहीं है। कृपया आप ये काम ना करें। इनफैक्ट इसमें बेइज्जती होती है, रिलेशन ख़राब होता है। क्यों ख़राब होता है, मैं आपको कुछ रीजंस देता हूँ। क्योंकि आप जिनको प्रोडक्ट बता रहे होते हो, जिनको आप इसके बारे में बता रहे होते हैं, कई बार वो नहीं ख़रीदना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है, लेकिन आप क्योंकि उनको फोर्स करते हो, आप उनको एक प्लान बताते हो, आपका अपना भी कुछ फ़ायदा हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज में आके ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन वो आपसे दूरी बना लेते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है वो ख़रीदते भी नहीं है, रिलेशन भी ख़राब होता है, और रिलेशन ख़राब हुआ यानी आपकी अपनी इमेज ख़राब हो गई, ठीक है ना। जो आपने रिलेशन कमाया था इतने टाइम से, वो चीज़ ख़राब होती है उसकी वजह से। तो उसके बाद आप और लोगों के पास जाओ, 10 लोगों को समझाओ। और कई बार ऐसा होता है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आपको गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, जो आपको चेक्स दिखाए जाते हैं, भाई वो नकली होते हैं, ठीक है ना। वो गाड़ियाँ कहीं बाहर से रेंट पे उठाई जाती हैं, आपको दिखाई जाती हैं। आपको क्यों दिखाई जाती है, क्योंकि आप पैसा लगाओगे। अगर आप पैसा लगाओगे तो उनका प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। आपके पैसे लगाने से उनका पैसा, उनका पे आउट बनता है। वो ये सारी स्ट्रैटेजी समझते हैं, और तुम हमारे जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और अगर ऐसा है भी, कोई जेन्युइन कर रहा है, तो 100 में से 1 आदमी है। आज की डेट में आप भरोसा ही नहीं कर सकते। अब मुझे एक बात का जवाब देना, जितने भी लोग काम कर रहे हो वेस्टीज में, भाई मैंने पर्सनली देखा है, एक आदमी जो 2 साल पहले वेस्टीज के अंदर काम कर रहा था, आज वो किसी और कंपनी में, आज वो किसी और कंपनी की तारीफ़ कर रहा है। और जब वो वेस्टीज में था तो वेस्टीज की तारीफ़ करता था। उसके बाद उन्होंने वेस्टीज के ऊपर कई सारी वीडियोस भी बनी है कि काफ़ी सारे लोगों ने उसके बारे में नेगेटिव भी बोला है वेस्टीज के बारे में, जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे थे। तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे? वो लोग जो ऑलरेडी वेस्टीज में काम कर रहे थे, जब वो वेस्टीज में थे तो वेस्टीज कर रहे थे, उनका गुणगान गा रहे थे। आज वो किसी और कंपनी में, ओके लाइफ में है, तो वो किसी और कंपनी का गुणगान गा रहे हैं, वो वेस्टीज को भला बुरा बोल रहे हैं। तो आप समझो ना एक बात को, जब ये खुद एक कंपनी के सगे नहीं हो सकते, और गलती उनकी भी नहीं होगी, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के साथ कोई इशू होगा, कुछ ना कुछ लफड़े होंगे बीच के, जो हमें नहीं दिखाई देते। हमें सिर्फ वो चेक दिखाई देता है जो वो हमें दिखाना चाहते हैं, हमें वो गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, हमें वो पैसा बंगला दिखाई देता है जो वो हमें दिखाते हैं, बट रियलिटी इससे कोसों दूर है। तो मैं, जो भी यंगस्टर है या जो लोग अपना टाइम लगाने वाले हैं, मैं आपको कहूँगा 10 बार सोचने के बाद ही करना। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, एक लॉयर थे, उनके फादर को कैंसर हो गया था, तो किसी आदमी ने उनको प्रोडक्ट रिकमेंड किया, तो उन्होंने बताया यार अलसी का तेल जो होता है ना, उनका अपना एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम है। तो जो अलसी का तेल होता है ना, वो ये लोग क्या करते हैं वेस्टीज वाले, इनका अपना प्रोडक्ट है, तो ये अलसी का तेल जो है उस पर डालते हैं थर्माकोल पे, और वो थर्माकोल क्या होता है, पिघल जाता है, ठीक है ना, वो गलना स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को बताया, मैंने क्योंकि उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो कॉर्पोरेट लॉयर भी है, तो उन्होंने बताया कि यार मैंने अलसी का तेल, सेम चीज़ मैंने करके देखी, लेकिन मेरे केस में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो उनका अलसी का तेल था, जो रियल अलसी का तेल होता है, वो किसी भी आप समझो किसी भी फोम को जो है ना गलाता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लोग, आप सोचो ना, आप वो चीज़ अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो, कितना साइड इफेक्ट हो सकता है उसका आपकी बॉडी के साथ, वो क्या क्या कर सकता है, आपकी बॉडी ख़राब कर सकता है। और उनके फादर को कैंसर था, और वो बता रहे थे उसमें वेस्टीज के प्रोडक्ट का भी कहीं ना कहीं हाथ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मतलब इतना घोटाला चल रहा है मार्केट में, आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो इन चीज़ों पे। भाई मैं आपको 100% सजेस्ट करूँगा, इन चीज़ों से दूर रहो। ये मेरी आपसे विनती होगी, आपको पैसा लगाना है आप लगाओ, लेकिन यार फिर भी मैं अपनी तरफ से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। कई लोग ऐसे हैं जो इसके चक्कर में अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सिर्फ वेस्टीज में लगे हुए हैं, अपना करियर बनाने के चक्कर में। होता क्या है, होता कुछ भी नहीं है, उनका करियर बर्बाद हो जाता है, और वो कहीं के नहीं रहते, टाइम निकल जाता है, ठीक है। फिर उनके ऊपर प्रेशर आता है,
और वो कुछ ना कुछ प्रेशर आने की वजह से वो कुछ गलत कर लेते हैं। मैं किसी भी आदमी को वेस्टी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद।